हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ एक्सपोर्टर कैन अर्न मनी फ्रॉम बैंक। एक एक्सपोर्टर बैंक से कैसे पैसा कमा सकता है। यस, आप बैंक से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो अगर आपको पता है, इनसाइड ऑफ बैंकिंग आपको पता है तो बैंक से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा रेगुलर पेमेंट्स आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेमेंट्स आता है तो आपको करना पड़ेगा निगोशिएशन। यस, जब पेमेंट आता है तब आपको बैंक के साथ निगोशिएशन करना पड़ेगा, वरना बैंक वाले आपके बहुत ज़्यादा पैसे काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेविंग इक्वल टू अर्निंग। क्या है? सेविंग इक्वल टू अर्निंग। तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हो बैंक से अगर आप उसके इनसाइड जानते हो, और मतलब सेविंग किया मतलब आपने अर्निंग किया। सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास होना चाहिए कैलसी। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मोबाइल में कैलकुलेटर है, कंप्यूटर में अच्छी बात है, बट मैं खुद बैठता हूँ, मैं आपको बता, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बैंक वाले बहुत ज़्यादा मार्जिन काटते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस काटते। पैसा यहाँ से जाता है तो भी आउटवर्ड रेमिटेंस के चार्जेस काटते हैं, वहाँ से आता है तो भी इनवर्ड रेमिटेंस काटते। डिपेंड ऑन बैंक, डिपेंड्स ऑन बैंक, बट बंदे को पता नहीं होता है तो वो लोग पैसा काट ही लेते हैं। तो आपको कैसे बचा जाए, आप कैसे उसे सेफ रहो। सबसे पहले आपको बैंकर के साथ निगोशिएशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पैसा आने वाले हो तो बैंकर को कॉल करो कि मेरा $20,000 या $50,000 आने वाला है या $5,000 आने वाला है, आप मुझे कितना रेट लगाओगे, कितना पैसा कमीशन काटोगे। पैसे में पूछ लो, वो लाइव रेट तो देगा ही, बट वो कमीशन काटेगा पैसे में, जैसे कि 50 पैसा 40 पैसा, डिपेंड, ₹1 भी काट लेता। मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी मेरा एक यूट्यूब से $1250 का पेमेंट आया, मेरा पेमेंट फंस गया था। थैंक यू फॉर दैट, आपकी वजह से मुझे $1250 जो है यूट्यूब से मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट। सो 1250 आया, वो मेरे सेविंग अकाउंट्स में आया। बाकी कोई भी आपको देखो, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, बाकी आपका एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है करंट में ही आना चाहिए, करंट में ही लेना है। बट ये क्या, पहले से मेरा वो लिंक था, मेरा जो सेविंग अकाउंट से यूट्यूब से लिंक था तो उसमें आया है। वो लोगों ने ₹2 चार्जेस काटा। कितना रुपया? ₹2 पर डॉलर, ₹2 चार्जेस काटा है। तो क्योंकि वो सेविंग में आया, मैंने कोई निगोशिएशन नहीं किया था। बट जब मैं प्रोफेशनली एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन करता हूं तो मैं निगोशिएशन करता हूं। कैसे निगोशिएशन करना है? मोस्टली आपको एक काम करना है, 2 बैंक में अकाउंट रखना है। एक में होगा तो भी चलेगा, बट निगोशिएशन करना पड़ेगा। 2 बैंक में है तो निगोशिएशन करने का अच्छा रहता है। तो मैं पहले, सपोज मेरी कोई HDFC में अकाउंट है तो मैं HDFC वाले को कॉल करता हूँ कि भैया हेलो, मेरे इतने $5,000 या $20,000 आने के हैं, तो आप कितना रेट लोगे? तो फिर वो क्या बोलता है, सर 40 पैसे में कर देंगे, बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर दूसरे को पूछने का, तुम, वो बोलेगा वो भी 35 में कर देंगे। फिर उसे हमें क्या बोलना पता है, मुझे HDFC वाला तो 15 में करके दे रहा है, तो दूसरी बैंक वाला भी बोलेगा हम भी 15 में करके देंगे, हम भी 10 में करके देंगे। तो ऐसे निगोशिएशन करना है। क्या करना है? फिर एक देखो, फिर आप पुराने हो जाओगे तभी तो आपको टेंशन नहीं है, बट नए नए को बहुत प्रॉब्लम होती है और नए नए लोग पैसा लूज करते हैं, और जो पुराने लोग सीखते नहीं है वो भी लूज करते हैं। फिर क्या होता है कि वो आपको रेट फिक्स करके देता है कभी कभी, अगर अच्छा आपका बड़ा ट्रांजेक्शन, बड़े लेवल पे जाते हो तो क्योंकि आप बड़ा कस्टमर हो तो सारे बैंक वाले आपके पास आएंगे। तो आप तो एक काम करो, निगोशिएशन करो सबसे, जो अच्छा रेट दे उसके साथ बिजनेस करने का। तो यहाँ पे पैसा काटते हैं, अगर आपने सेव कर लिया तो ये अमाउंट लाखों में हो सकती है, ये अमाउंट करोड़ों में हो सकती है। आप देखो, अगर बैंक 50 पैसा भी काटती है, मेरा $1,00,000 का पेमेंट आता है, बैंक 50 पैसा एज ए कन्वर्टिंग चार्ज काटती है, तो हो गया ₹50,000। और इंपोर्ट किया तो बाहर भेजा $1,00,000, तभी भी काटा 50 पैसा, मतलब $50,000। मतलब एक बार पैसा आया गया, बैंक ने ₹1,00,000 काट लिया। ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, सपोज 1 महीने की बात है, हर महीने बैंक ₹1,00,000 काटती है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? सब प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर कोई कंपनी ऐसा है, मतलब इसका लाखों का ट्रांजेक्शन हो तो कितना रुपया हो सकता है? तो इसलिए आपको बैंक से निगोशिएशन करना है और पैसा कमाना। इसके लिए आपको मतलब पूरा कैलकुलेशन करना है। जब पैसा आता है तो भी मतलब कितना कम से कम चार्ज लगाए, पैसा जाता है तो भी कैसे कम से कम चार्ज लगाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो नए नए एक्सपोर्टर को, उसको मैं प्रैक्टिकली सलाह देना चाहूँगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए हम है ना परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं करते। क्या नहीं करते? परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे कि $1250 आए, ₹2 काट लिया, क्या फर्क पड़ता है? समझो उसकी जगह मेरा $1,00,000 आया होता और ₹2 काटा तो 2 लाख बैंक ने काट लिया।
तो परसेंटेज तो सेम रहता है ना। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, पहले मेरा जो ऑफिस का टीम है हम लोग 5 लोग थे, तो सर बोले सर पार्टी करना है, चलो खाना खाने जाते, कहीं घूमने जाते, कहीं मतलब बोलते, तो हम लोग जाते थे। तो पर पर्सन पर डे का खर्चा होता था 1000 रुपीज़। कितना होता था? 1000 रुपीज़। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लोग हैं 5000 हो गया। बट अभी स्टाफ बढ़ गया, समझो 15 से 20 लोग हैं, बोले सर बाहर जाते कहीं पे, तो ये पर पर्सन 1000 मतलब हो गया 25,000 रुपीज़। तब हम कैलकुलेट लगाएंगे कि कितना कितना हुआ, बहुत खर्चा है, खर्चा नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे जब ज़्यादा है तो। देखो परसेंटेज के हिसाब से गिनो, तो पहले भी खर्चा 1000 था, आज भी खर्चा 1000 है, बट आज हमको ज़्यादा लग रहा है। तो इसका एग्जाम्पल का यह मतलब है कि जब हम छोटे हैं तभी तो हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम छोटे हैं, जब हमारी जो कमाई है कम है, तब तो हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परसेंटेज में हिसाब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परसेंटेज में हिसाब करना चाहिए। तो आप बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जानो, इनसाइड बातें जानो, निगोशिएशन के तरीके जानो। बाकी वो हर जगह पे बैंक पैसा काट लेती है। पैसा आएगा, रेमिटेंस आएगा तो भी काटेगी, जाएगा तो भी काटेगी, कन्वर्टिंग रेट में काटेगी, एलसी खुलवाओगे तो भी काटेगी। तो निगोशिएशन करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैंक वाले भी सर्विस दे रहे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैंक वाले भी सर्विस दे, अपना चार्जेस काटेंगे। बट मैं तो एज ए एक्सपोर्टर बात कर रहा हूं, मैं एज ए एक्सपोर्टर बात कर रहा हूं कि एक्सपोर्टर को कैसे फायदा हो। बैंक का तो काम है पैसा काटना, उसका तो बिजनेस है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, उसको काटना भी चाहिए, सर्विस दे रहे तो काटेंगे, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट एज ए एक्सपोर्टर, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपका जिम्मेदारी, आपका पैसा बचाओ, आपका पैसे को सेव करो। सेविंग इक्वल टू अर्निंग। तो बैंक से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा निगोशिएशन करो और बैंक से आप पैसे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये जब चीज़ें हैं बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप जानिए और एक्सपोर्ट कीजिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और भी लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अवेयरनेस मिले। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।